तो हेलो दोस्तों, चैप्टर 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसको संयुक्त अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, उसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद है तीसरा है विस्थापन और चौथा है द्विविस्थापन। उसके अंतर्गत और भी अभिक्रिया है, जैसे ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन, उपचयन, जिसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो वो सब सारा बताएंगे। तो अभी है ये संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया को जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक, ये क्या हो गया? अभिकारक है ये। ठीक, ये इधर वाले को, बाएं साइड वाले को अभिकारक कहते हैं। ये क्या है? उत्पाद। ये क्या है? उत्पाद इसको कहेंगे। और ये क्या है? अभिकारक है। तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके, मतलब संयुक्त करके, जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। तो एग्जांपल क्या? संयोजन अभिक्रिया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, जब जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो एकल उत्पाद, मतलब एक ही उत्पाद बनता है। CaOH का होल टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहेंगे बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना कहेंगे। ठीक है, तो ये रहा संयोजन अभिक्रिया। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ये उत्पाद हो गया। ठीक है, ये उत्पाद है। तो इसमें डिफिनेशन में क्या था कि ऐसी अभिक्रिया को जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके, तो इसमें अभिकारक जो है दो है, हो सकता है तीन भी हो सकता है। तो ये संयोग करके, और भी है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल और भी है, लेकिन हम एक ही एग्जाम्पल लिए हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके, मतलब आपस में मिल करके, संयोग करके एकल उत्पाद बनाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयुक्त हो जाता है, इसको हम संयुक्त अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है? CaOH का होल टू, इसको बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ये चूना को कहां उपयोग किया जाता है? घर को सफेदी करने के लिए। ठीक है, घर में सफेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है, और यह उत्पाद में बनता है। ठीक है, इसको उत्पाद कहते हैं। राइट साइड वाले को, लेफ्ट साइड वाले को अभिकारक कहते हैं। ठीक, अब संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं वियोजन अभिक्रिया में, जिसको हम अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या है? जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके, शॉर्ट में हम बता रहे हैं, लिखा हुआ है अलग है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जस्ट उसका उल्टा है कि एकल अभिकारक, ठीक है, एकल अभिकारक टूट करके, मतलब वियोजन होकर के, वियोजित होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहां डेफिनेशन के माध्यम से देखो, ये वियोजन अभिक्रिया, इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ठीक है, एकल अभिकारक टूट करके या तो फिर वियोजित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, या तो फिर उत्पाद हम लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। तो हम इसीलिए इसको हम संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे को उल्टा कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान देना है कि हम संयोजन अभिक्रिया, इधर उत्पाद बनाता है, तो डेफिनेशन क्या है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बनाता है। ठीक है, और इसमें क्या है? ये वियोजन में क्या है कि एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। बस दोनों में, इसीलिए हम वियोजन, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार डेफिनेशन के साथ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर या तो फिर टूटकर दो या दो से अधिक
पदार्थ बनाता है तो फिर उत्पाद बनाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं फेरस सल्फेट को, 2FeSO4 फेरस सल्फेट है, अभिकारक है ना, एकल अभिकारक है, लेकिन जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनेगा, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, फिर बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसमें उत्पाद बना रहा है, लेकिन तीन तीन उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या था, संयोजन में क्या था कि दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके संयोग करके एकल बनाता था, और जस्ट उसका उल्टा एकल अभिकारक मिल करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत। ठीक, तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया। इसका एक और एग्जांपल लिए हैं, जिसे दूसरा नंबर में है CaCO3। ठीक है, CaCO3 यह है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो है चूना पत्थर बोलते हैं। और ये जो S है, S क्या है, S जो है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। S है, लिखा जाता है बहुत सारे अभिक्रिया में S, फिर लिखा जाता है G, फिर L, और एक होता है ये Q। ये सब क्या है, S सॉलिड मतलब ठोस, ठीक, G गैस, गैस को तो समझते हैं, और ये हो गया लिक्विड जिसको हम द्रव कहते हैं। ठीक है, जो द्रव है वो, और एक्वस जो हो गया ये क्यू एक्वस, इसको साम्र कहते हैं। ठीक, तो ये ध्यान देना है ये सब सारा। ठीक है, तो एग्जाम्पल दूसरा जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, यही चूना पत्थर है। ठीक है, क्या है, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर को जब उष्मा के साथ उसको हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे उसमें, तो क्या होगा, बिन बुझा चूना, बिन बुझा चूना CaO, बिन बुझा चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जो यहां हम बताए हैं। ठीक है, बिन बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस CO2 गैस, जी है ना, ये सॉलिड है और ये गैस है, CO2 गैस बाहर निकलेगी। तो ये वियोजन अभिक्रिया का दो एग्जाम्पल। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का दो एग्जाम्पल, संयोजन का एक। संयोजन का और भी बहुत सारे होता है, लेकिन हम एग्जाम्पल यहाँ एक ही दिए हैं। तो ये सारा समझ में आ गया होगा कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, ये काफी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसीलिए जाते जाते एक लाइक, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया वो भी बताइएगा। तो धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों का दिन शुभ हो। और ये ध्यान देना है कि क्लास 10 है। ठीक है, क्लास 10 है, 10 क्लास में लिखना पड़ता है। ठीक, 8 क्लास तो गोलमोल में जिंदगी पार हो गया, 8 और 9। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव गोलमोल में जिंदगी उसमें पास कर गया, लेकिन किसी तरह से। लेकिन क्लास 10 जो है, 10 क्लास में बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, और खास बात यह है कि इसमें लिखना पड़ता है। मेहनत तो करना पड़ता ही है, लेकिन इसमें लिखना पड़ता है, बिना लिखा हुआ कोई उपाय नहीं। हालांकि इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, नहीं आता वो बात नहीं है, लेकिन इसमें लिखना भी पड़ता है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लिखना भी पड़ता है। तो चलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसे और बच गया विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये सब भी बताना जरूरी है। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। धन्यवाद आप लोगों को।